अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो कि हमारा लेक्चर 8 होगा। ऑब्जेक्टिव जो हम इसमें कवर करेंगे: डिज़ास्टर मीनिंग, डिफाइन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एपिडेमियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, फेजेस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ट्राई एज कैटेगराइजिंग, कम्युनिटी डिज़ास्टर प्लानिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं मीनिंग क्या है डिज़ास्टर। ये कोई भी ऐसी ऑकरेंस जो कि कॉज करे डैमेज, इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, या कोई भी आपके हेल्थ इश्यूज पैदा करे किसी भी कम्युनिटी के अंदर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या कहलाता है? डिज़ास्टर कहलाता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसको हम इमरजेंसी मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, ये क्रिएशन ऑफ प्लान्स है कम्युनिटीज़ के अंदर जो कि रिड्यूस करता है वल्नरेबिलिटी को और कोप करने में मदद देता है डिज़ास्टर से, ताकि हम डिज़ास्टर से ईज़िली कोप कर सकें। टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर हमारे पास दो हैं: नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड मैन मेड डिज़ास्टर्स। नेचुरल डिज़ास्टर में हमारे पास ड्रॉट्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक्स, सुनामी, फॉरेस्ट फायर्स, लैंडस्लाइड्स, मडस्लाइड्स, ब्लिजर्ड्स, हरिकेन्स, टोर्नाडोज, फ्लड्स एंड वोल्केनिक डिस्ट्रप्शंस। मैन मेड डिज़ास्टर में हमारे पास आ जाते हैं, ये देखिए, एक्सीडेंट हो गए, केमिकल्स टॉक्सिक गैस का रिलीज़ हो गया, रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट हो गए, डैम फेलर हो गए, डैम टूट गया, रिसोर्स शॉर्टेज हो गई, यानी कि फूड, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर नहीं मिल रहे, या स्ट्रक्चरल फायर या एक्सप्लोजन्स हो गए, डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस हो गई, टेररिज्म या बॉम्बिंग हो गई है, या एक्सप्लोजन्स या फायर्स, टॉक्सिक मटेरियल्स रिलीज़ हो गए, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, सिविल अनरेस्ट हो गए। और थ्रू आउट द हिस्ट्री के अंदर जो चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर हो या मैन मेड डिज़ास्टर हो, उन्होंने डिस्टर्ब किया है फूड एंड वाटर सप्लाईज़ को सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। फर्स्ट क्या है? प्रिवेंट करना है अपने ऑकरेंस ऑफ डिज़ास्टर को अगर पॉसिबल हो। सेकंड क्या है? मिनिमाइज़ करना है अपने नंबर ऑफ कैजुअल्टीज़ को अगर आप डिज़ास्टर को प्रिवेंट नहीं कर सकते। थर्ड, प्रिवेंट करने अपने फर्दर कैजुअल्टीज़ को, यानी कि एक बार अगर डिज़ास्टर का इनिशियल इम्पैक्ट हो गया, उसके बाद आपने कैजुअल्टीज़ को कम करना है, लोगों को महफूज जगह पे मुंतकिल करना है ताकि ज़्यादा लोग अफेक्ट ना हो, ज़्यादा लोग इंजर्ड ना हो। नंबर 4, रेस्क्यू करना है अपने विक्टिम्स को। नंबर 5, आपने फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करनी है जो भी इंजर्ड होगा। नंबर 6, आपने इवैक्यूएट करना है इंजर्ड को, मेडिकल फैसिलिटीज़ उसको देनी है। नंबर 7, आपने डेफिनेट मेडिकल केयर देनी है जो उसको ज़्यादा ज़रूरत है। प्रमोट करना है आपने रिकॉन्स्ट्रक्टेड वे ऑफ लाइफ्स को, यानी कि जो भी लोग इंजर्ड हुए हैं उनको दोबारा उनकी वापसी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके, उनमें आपने उनको पहुंचाना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मेजर नेचुरल डिज़ास्टर्स में कौन से आ जाते हैं। फ्लड आ जाता है, साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक। माइनर नेचुरल डिज़ास्टर में कोल्ड वेव, थंडरस्टॉर्म, हीट वेव्स, मडस्लाइड, स्टॉर्म। मेजर मैन मेड डिज़ास्टर में सेटिंग ऑफ फायर्स, एपिडेमिक्स, डिफोरेस्टेशन, पोल्यूशन ड्यू टू प्रॉन कल्टीवेशन, केमिकल पोल्यूशन, वॉर्स। माइनर मैन मेड डिज़ास्टर में हमारे पास रोड ट्रेन एक्सीडेंट, रिवर्ट्स, फूड पॉइजनिंग, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर, क्राइसिस, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एपिडेमियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, जिसके अंदर डिज़ास्टर एजेंट, एनवायरनमेंट एंड होस्ट। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है डिज़ास्टर एजेंट, जिसके अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजेंट है। प्राइमरी एजेंट क्या है कि जिसके अंदर फॉलिंग बिल्डिंग्स आ गया, हीट, विंड, राइजिंग एंड स्मोक आ गया। सेकेंडरी एजेंट के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस आ गया जो कि प्रोड्यूस करता है कॉन्टेमिनेशन एंड इन्फेक्शन आफ्टर द प्राइमरी एजेंट हैज़ कॉज्ड इंजरी और डिस्ट्रक्शन। से अगर प्राइमरी एजेंट ने इंजरी या डिस्ट्रक्शन कॉज की है तो उसकी बिना पर आपके जिस्म के अंदर बैक्टीरिया, वायरस चला जाता है जो कि सेकेंडरी एजेंट होता है। होस्ट हमारे पास ह्यूमन काइंड, उसकी एज, सेक्स, इम्यूनाइजेशन स्टेटस उसका क्या है, प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कैसी है उसकी, डिग्री ऑफ मोबिलिटी कैसी है, इमोशनली स्टेबिलिटी है कि नहीं उसकी। नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंट में हमारे पास फिजिकल फैक्टर्स के अंदर वेदर कंडीशन किस तरह है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर एंड फंक्शन ऑफ यूटिलिटीज़ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन सर्विस अवेलेबल है कि नहीं। केमिकल फैक्टर्स के अंदर आ जाता है लीकेज ऑफ स्टोर्ड केमिकल्स इनटू द एयर, सॉइल, ग्राउंड वाटर और फूड सप्लाईज। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारा कंटेमिनेटेड वाटर, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, इंसेक्ट और रोडेंट प्रोलिफरेशन, इम्प्रॉपर फूड स्टोरेज नहीं कर रहे, लैक ऑफ रेफ्रिजरेशन टू इंटरप्ट इलेक्ट्रिकल सर्विसेज,
सोशल फैक्टर्स के अंदर इंडिविजुअल सोशल सपोर्ट सिस्टम, लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर्स, चेंज इन रोल्स, रिलीजियस बिलीव उनके क्या है, सोशल फैक्टर्स उसके एग्जामिन करने हैं आफ्टर डिज़ास्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, डिस्ट्रेस ऑफ विक्टिम टू द डिज़ास्टर साइड से, डिस्ट्रेस यानी कि आ जाते हैं कहीं पे भी डिज़ास्टर तो बंदे घबरा जाते हैं, डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फेजेस ऑफ डिज़ास्टर हमारे पास 3 हैं, प्री इम्पैक्ट फेज़, इम्पैक्ट फेज़ एंड पोस्ट इम्पैक्ट फेज़। तो हम इसे बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है प्री इम्पैक्ट फेज़। प्री इम्पैक्ट फेज़ का इनिशियल फेज़ ऑफ डिज़ास्टर है जिसमें वार्निंग गिवन की जाती है, एक्चुअल ऑकरेंस हो जाती है, इमरजेंसी सेंटर्स को ओपन कर दिया जाता है, कम्युनिकेशन हो जाती है, रेडियो एंड टेलीविज़न कम्युनिटी मस्ट बी एजुकेटेड, से ही कम्युनिटी को एजुकेट किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। इम्पैक्ट फेज़ के अंदर क्या होता है, यानी कि डिज़ास्टर हो चुका है और इम्पैक्ट फेज़ के अंदर क्या होता है, फर्दर डिस्ट्रक्शन होती है और इमरजेंसी प्लान अफेक्ट में आता है, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इस्टेब्लिश होते हैं, फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट स्टार्ट हो जाती है। थर्ड में हमारे पास पोस्ट इम्पैक्ट फेज़ आता है, यानी जो कोई रिकवरी फेज़ है ड्यूरिंग द इमरजेंसी फेज़, और एंड होता है नॉर्मल कम्युनिटी ऑर्डर जो फंक्शनिंग में जिस तरह पहले कम्युनिटी की नॉर्मली ज़िंदगी गुजारते उस तरह कम्युनिटी वापस उस हालत में चली जाए। एग्जाम्पल, विक्टिम ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा, एक सी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में यानी कि रिस्पॉन्स फेज़, रिकवरी फेज़, मिटिगेशन फेज़ एंड प्रिपेयर्डनेस फेज़, तो ये इनकी 4 फेजेज़ हैं जिनको हम आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्रिपेयर्डनेस। ये एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम डिज़ास्टर होने से पहले बनाते हैं। एग्जांपल्स इसकी क्या होती है, पहले से ही हम प्लानिंग कर लें, इमरजेंसी एक्सरसाइज या ट्रेनिंग करवा लें, वार्निंग सिस्टम्स किस तरह होंगे, किस तरह कम्युनिटी को गाइड किया जाएगा। सेकेंड हमारे पास रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स में क्या, ये एक्टिविटीज़ हैं ड्यूरिंग अ डिज़ास्टर जो हम डिज़ास्टर के दौरान करते हैं। पब्लिक वार्निंग सिस्टम, हम लोग यानी कि पब्लिक को वार्न किया जाता है। इमरजेंसी ऑपरेशन होते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू इसमें किया जाता है। थर्ड हमारे पास आता है रिकवरी, जिसमें एक्टिविटीज़ की जाती हैं। टेम्परेरी हाउसिंग दिया जाता है, यानी कि टेंट वगैरह अगर दे दिया, हाउस में जो भी इंजर्ड बंदे थे उनको रख लिया। क्लेम प्रोसेसिंग, ग्रांट्स की लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर एंड काउंसलिंग की जाती है इसमें। मिटिगेशन, जिसमें एक्टिविटीज़ जो कि रिड्यूस करती हैं इफेक्ट ऑफ डिज़ास्टर को। एग्जांपल्स, बिल्डिंग कोड्स एंड जोनिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस या पब्लिक एजुकेशन अगर हम लोग करते हैं। ये भी डिज़ास्टर की 4 फेजेज़ हैं जिनको आप पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रायज कैटेगराइजिंग। सही है, यानी कि कलर को कोड दिया जाता है। रेड होगा तो मोस्ट अर्जेंट पेशेंट होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने उसको रखना है। येलो कोड होगा तो वो अर्जेंट होगा लेकिन सेकंड प्रायोरिटी पर होगा। ग्रीन होगा थर्ड प्रायोरिटी पे होगा, यानी कि नॉर्मल है। ब्लैक होगा तो डाइंग पेशेंट है, उसको आप छोड़ दें। रेड जो हमारे पास मोस्ट अर्जेंट फर्स्ट प्रायोरिटी पर होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज सारी इसके अंदर आ जाती हैं, जैसे कि शॉक हो गया, चेस्ट वाउंड्स, इंटरनल हेमरेज हो गया, हेड इंजरीज हो प्रोड्यूसिंग इंक्रीज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पार्शियल और फुल थिकनेस बर्न हो गया, 20 to 60% ऑफ द बॉडी सरफेस जल चुकी है, या उसको चेस्ट पेन हो रहा है। पोर चांस ऑफ सर्वाइवल होता है रेड का। येलो कोड जो कि अर्जेंट सेकंड प्रायोरिटी पर होता है, ये इंजरीज़ होती हैं अफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशंस बट येट नॉट इन शॉक। से ये कॉम्प्लिकेटेड होती हैं इंजरीज़ इसमें भी, लेकिन बंदा शॉक में नहीं होता। विद स्टैंड करता है ये बंदे 30 to 60 मिनट तक, आप इसको केयर नहीं देंगे तो वो ज़िंदा रह सकता है। कैटेगरी इसकी मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए, ओपन फ्रैक्चर हो गए, स्पाइनल इंजरीज हो गई, लार्ज लेक्रेशंस हो गई, पार्शियल और फुल थिकनेस बर्न हो गया, 10 to 20% इसकी बॉडी जल गई है। मेडिकल एमरजेंसी के अंदर सच एज डायबिटिक कोमा, इंसुलिन शॉक या एपिलेप्टिक सीजर्स, इनको ऑब्जर्व किया जाता है क्लोजली। थर्ड हमारे पास ग्रीन दो के थर्ड प्रायोरिटी पर है। मिनिमल इंजरीज जिसमें होती हैं अनअकम्पाइंड बाय सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस, वेट कर सकता है सेवरल आवर्स के लिए, नहीं कुछ घंटों के लिए वेट कर सकता है। क्लोज फ्रैक्चर हो गए, माइनर बर्न्स हो गए, उसको माइनर लेक्रेशंस हो गई, स्प्रेन्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशंस हो गई एंड एब्रेशंस हो गए। ब्लैक एंड डाइंग और डेड जो कि होपलेस इंजर्ड पेशेंट होते हैं, जो कि यानी कि मरने ही वाले होते हैं, जो कि क्रश हो इंजरीज इनकी होती हैं, हेड या और चेस्ट इनके क्रश हो चुके होते हैं, वुड नॉट सर्वाइव अंडर द बेस्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। सही है, बेस्ट सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी ये लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं।
नर्सेज क्या प्रोवाइड करेंगी? साइकोलॉजिकल केयर, इमोशनल सपोर्ट सर्विसेज, ट्रीटमेंट फॉर विक्टिम एंड देयर फैमिली। सही, जो भी विक्टिम है उसके लिए ट्रीटमेंट और उनकी फैमिलीज़ के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। आपने असेस करना है कम्युनिटी को कि वहाँ पे करंट कम्युनिटी डिज़ास्टर प्लान इन प्लेस है कि नहीं, प्रीवियस डिज़ास्टर एक्सपीरियंस कैसा है कम्युनिटी का, वहाँ पे लोकली, स्टेट वाइड या नेशनली कितने लोग आए थे, हाउ इज़ द लोकल क्लाइमेट कंडक्टिव, डिज़ास्टर फॉर्मेशन किस तरह है, वहाँ पे लोकल टेरेन कंडक्टिव, यानी कि वहाँ पे डिज़ास्टर फॉर्मेशन या डिज़ास्टर मैनेजमेंट से बचने के लिए कौन सी सेफ जोन वगैरह बनाए गए हैं, वहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, ये सब देखना है, असेस करना है। आर देयर एनी कम्युनिटी हज़ार्ड्स, क्या वहाँ पे कम्युनिटी हज़ार्ड्स मौजूद हैं, वहाँ पर पर्सनल अवेलेबल डिज़ास्टर इंटरवेंशंस के लिए चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं, लोकली अवेलेबल डिज़ास्टर रिसोर्सेज हैं कि नहीं, लोकली एजेंसीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर कौन सी हैं, इमीडिएटली अवेलेबल फॉर इन्फेंट केयर और एल्डरली एंड डिसेबल्ड केयर के लिए कौन से वो चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं, मोस्ट सेलिएंट क्रोनिक इलनेस इन द कम्युनिटी दैट विल नीड इमीडिएट अटेंशन। से अगर मोस्ट क्रोनिक इलनेस वाला पेशेंट होगा तो उसके लिए अवेलेबल रिसोर्सेज मौजूद हैं कि नहीं, डायग्नोस कम्युनिटी डिज़ास्टर थ्रेट्स लगाएं कि नहीं लगाएं, उन्होंने डिटरमाइन करना है अपने एक्चुअल एंड पोटेंशियल डिज़ास्टर थ्रेट्स को। कम्युनिटी डिज़ास्टर प्लानिंग में हमारे पास आ जाता है, आपने डेवलप करना है डिज़ास्टर प्लान और प्रिवेंट करना है और डील करना है, आइडेंटिफाई करना है डिज़ास्टर थ्रेट के साथ। आइडेंटिफाई करना है अपने लोकल कम्युनिटी कम्युनिकेशन सिस्टम, आइडेंटिफाई करना है डिज़ास्टर पर्सनल, यानी कि कितने लोग आपको चाहिए होंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड प्रोफेशनल वॉलंटियर्स आपके पास होने चाहिए, लोकल इमरजेंसी पर्सनल लोग होने चाहिए, एजेंसीज एंड रिसोर्सेज मौजूद होने चाहिए। आइडेंटिफाई करना है आपने रीजनल बैकअप एजेंसीज़ कौन सी हैं और पर्सनल लोग कौन से आएंगे रीजनली। आइडेंटिफाई करना है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर वेरियस पर्सनल इन्वॉल्व इन डिज़ास्टर कोपिंग एंड एस्टेब्लिश अ डिज़ास्टर चेन ऑफ कमांड। सही, क्योंकि एक चेन ऑफ कमांड आपने बनाना है तभी आप इजीली मैनेजमेंट कर पाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिज़ास्टर प्लान क्या होगा? फोकस करना है अपने प्राइमरी प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ पर ताकि प्रिवेंट अक्ररेंस ऑफ मैन मेड डिज़ास्टर। अगर मैन मेड डिज़ास्टर है तो आप उसको प्रिवेंट कर सकें। प्रैक्टिस करना है अपने कम्युनिटी डिज़ास्टर प्लान को विद आर पर्सनल कैरिंग आउट देयर प्रीवियसली आइडेंटिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो लोग जो कि पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम कर चुके हैं उन लोगों के साथ आपने प्लानिंग बनानी है। प्रैक्टिस करना है यूजिंग इक्विपमेंट ऑब्टेनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सप्लाई। सही, आपने उनके साथ प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह इक्विपमेंट आएंगे आपके पास, ऑब्टेन किस तरह करना है, डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है। इवेलुएट करना है अपने इफेक्टिवनेस ऑफ डिज़ास्टर प्लान कि कितना इफेक्टिव है आपका डिज़ास्टर प्लान। क्रिटिकली इवेलुएट करना है जो भी आपके एस्पेक्ट्स हों डिज़ास्टर के हवाले से। आपने प्रैक्टिस ड्रिल फॉर स्पीड। सही, आपने प्रैक्टिस करवाएंगे तो डिज़ास्टर के दौरान ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगी, गैप्स कम हो जाएंगे, बार बार रिवीजन करवाएंगे तो वो लोग यानी कि आपके पास एक पूरी टीम तैयार होगी। इवेलुएट करना है आपने डिज़ास्टर इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी एंड सराउंडिंग रीजन्स कि कोई भी डिज़ास्टर आता है तो उसके ऊपर कम्युनिटी के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके सराउंडिंग रीजन्स पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये आपने इवेलुएट करना है। इवेलुएट करना है आपने रिस्पांस ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन डिज़ास्टर रिलीफ एफर्ट्स के ऊपर कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं डिज़ास्टर रिलीफ एफर्ट्स के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फेजेस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट है मिटिगेशन, जिसमें आप काम करते हो लोकल, स्टेट एंड फेडरल एजेंसीज़ के अंदर आइडेंटिफाई करते हो डिज़ास्टर के रिस्क को, डेवलप करते हो डिज़ास्टर प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ और एस्टेब्लिश एक्सटेंसिव पब्लिक एजुकेशन इन डिज़ास्टर प्रिवेंशन एंड रेडनेस। इन लोगों को एजुकेशन देते हो डिज़ास्टर के बारे में, किस तरह उससे बचा जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है और रेडीनेस के रेडी किस तरह रहना है। प्लान करना है आपने इफेक्टिवली फॉर डिज़ास्टर प्रिवेंशन। द नर्स नीड टू कम्युनिटी असेसमेंट इन्फॉर्मेशन। सही है, कम्युनिटी असेसमेंट इन्फॉर्मेशन करनी है जिसमें नॉलेज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या है, एमरजेंसी सर्विसेज कौन सी है, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, कम्युनिटी हेल्थ पर्सनल, नर्सेज कितने हैं, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, एमरजेंसी मेडिकल टीम्स, डेंटिस्ट एंड वॉल्टियर्स कि जो उसमें विलिंगली काम करना चाहते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कौन से हैं, लोकल इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं वहाँ पर।
सेकंड पे हमारे पास आता है पर्सनल प्रिपेयर्डनेस, जिसमें पर्सनल प्रिपेयर्डनेस, प्रोफेशनल प्रिपेयर्डनेस एंड कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस आ जाता है। पर्सनल प्रिपेयर्डनेस अपने आप को अपने स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट जो भी वर्कर्स के दौरान, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के दौरान, वर्कर्स के दौरान जो कि कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रेस आ रहे हैं उनको आपने कम करना है या तैयार रहना है उनके लिए। प्रोफेशनल प्रिपेयर्डनेस, आपने अपने पास लाइसेंस होना चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए, पर्सनल इक्विपमेंट होना चाहिए, स्टेटोस्कोप होना चाहिए, फ्लैश लाइट, एक्स्ट्रा बैटरीज, कैश, वार्म क्लॉथिंग एंड हैवी जैकेट जो कि वेदर अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग हो, जैसे वहाँ पे मौसम उस हिसाब से आपके कपड़े या क्लॉथिंग होनी चाहिए। रिकॉर्ड कीपिंग मटेरियल आपके पास होनी चाहिए एंड पॉकेट साइज रेफरेंस बुक होनी चाहिए। कम्युनिटी प्रिपेयर में आपने पार्टिसिपेशन करनी है, जिसमें आप कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करवाते हो। नेक्स्ट हमारे पास है द रोल इन प्रिपेयर्डनेस विद इन द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपने हेल्प करना है, इनिशिएट एंड अपडेट करना है डिज़ास्टर प्लान को, प्रोवाइड करना है अपने एजुकेशनल प्रोग्राम्स, मटेरियल रिगार्डिंग डिज़ास्टर स्पेसिफिक टू द एरिया, और ऑर्गेनाइज़ करना है अपने डिज़ास्टर ड्रिल्स को। आप डिज़ास्टर ड्रिल की प्रैक्टिस ज़्यादा करवाएंगे, जब सच में डिज़ास्टर आएगा तो आपको ईजी महसूस होगा, प्रैक्टिस में होगी टीम। कम्युनिटी हेल्थ नर्स अगर आप हैं तो आपने प्रोवाइड करना है अपडेटेड रिकॉर्ड ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन विद इन द कम्युनिटी कि डिज़ास्टर की वजह से कौन सी पॉपुलेशन के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। इंडिविजुअलाइज स्ट्रेटजीज़ आपने रिव्यू करनी है, इंक्लूडिंग अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक रिसोर्सेज। आपने स्पेसिफिक रिसोर्सेज देखनी है जो आप एमरजेंसी के दौरान यूज़ करेंगे। थर्ड पे हमारे पास लीडर, अगर आप एज अ लीडर हैं तो आपने इंटीमेट करना है नॉलेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड फेमिलियरिटी विद द इंडिविजुअल हु वर्क देयर, से जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उसके साथ, और अपनी एक दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। पर्सनस विद डिज़ास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड स्पेशली दोज हु हैव सर्व्ड ऑन रियल डिज़ास्टर्स मेक वैल्यूएबल मेंबर्स ऑफ एनी प्रिपेयर्डनेस टीम एज वेल। सही है, वो लोग जो कि पहले यानी कि रियल डिज़ास्टर में काम कर चुके हैं वो लोग बहुत अहम होते हैं, और आपने उनको भी प्रिपेयर्डनेस स्टेज में रखना है। एज अ कम्युनिटी एडवोकेट तो आपने क्या करना है, शुड ऑलवेज सीक टू कीप अ सेफ़ एनवायरनमेंट। से ही आपने एक सेफ़ एनवायरनमेंट बनाना है। रिकॉल करने आपने डिज़ास्टर्स आर नॉट ओनली नेचुरल बट आल्सो मैन मेड। आपने रिकॉल करने के डिज़ास्टर हमेशा नेचुरल नहीं होते बल्कि मैन मेड भी कभी होते हैं। और आपने कम्युनिटी हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू असेस फॉर एंड रिपोर्ट इन्वायरमेंटल हज़ार्ड। अगर कहीं पे इन्वायरमेंटल हेल्थ हज़ार्ड्स हैं तो वो कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करना है और वो दूर करना है। 5 में अदर्स में क्या आ जाता है, व्हाट कम्युनिटी रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल आफ्टर अ डिज़ास्टर स्ट्राइक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ द कम्युनिटी विल वर्क टुगेदर। से कम्युनिटी रिसोर्सेज कौन से हमारे पास अवेलेबल होंगे, कौन सा डिज़ास्टर आएगा तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि कम्युनिटी किस तरह मिलकर काम करेंगी, क्या व्हाट शुड अकर बिफोर। से डिज़ास्टर से पहले आपने क्या करना है, उसके बाद करना है क्या, डिज़ास्टर के दौरान क्या करना है, ये सब इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं। कम्युनिटी हेल्थ जो कि सीख करती है ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट और मोर डेप्थ जाती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड पार्ट ऑफ ऑफिशियल टीम रिस्पांस टीम के अंदर मौजूद होती है। रेड क्रॉस हो गया, जैसे कि सल्वेशन आर्मी, एमरजेंसी मेडिकल सिस्टम या एम्बुलेंस कॉप्स हो गए। रिस्पांस स्टेज जिसमें कम्युनिटी असेसमेंट आ जाती है, केस फाइंडिंग्स, रेफरिंग, प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन, सर्वेलेंस एंड वर्क विद एग्रीगेट्स, लोकल एंड रीजनल emergencies and public health resources can be readjusted एज असेसमेंट रिपोर्ट कंटिन्यू टू कम इन। सही है, इसमें रिस्पांस स्टेज में नहीं कि आपने सही बंदों को सही जगह रेफ़र करना है, सही है, जहाँ पे उसकी फर्स्ट एड दी जा सके या लॉन्ग टर्म केयर दी जा सके। सर्वेलेंस आपने करनी है, कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, एक एग्रीगेट बना लेना है और देखना है आपने कि लोकल और रीजनल एजेंसीज़ एमरजेंसीज़ कौन सी हैं, कहाँ पर हैं, और वहाँ पे लोगों को भिजवाना है। शेल्टर मैनेजमेंट जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल रेड क्रॉस है, बिल्डिंग आर टेंट सिटीज़। से टेंट सिटीज़ बना देते हैं ताकि लोग वहाँ पे कुछ वक्त के लिए, जब तक कि उनके घर जो डिज़ास्टर की वजह से तबाह वगैरह हुए हैं वो बन नहीं जाते, वहाँ पे टेम्परेरी रहेंगे। असेस करना है और रेफ़र करना है, इंश्योरिंग करना है, आपने मेडिकल नीड्स को प्रोवाइड फर्स्ट एड देनी है, आपने सर्विंग मील्स, उनको खाना भी देना है, उनके पेशेंट का रिकॉर्ड भी रखना है, उनकी एमरजेंसी कम्युनिकेशन उनके साथ करनी है, ट्रांसपोर्टेशन उनको देनी है और प्रोवाइड करना है सेफ़ एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल रिलीफ एफर्ट्स जिसमें फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ऑफ रेड क्रॉस और हेल्थ
रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम WHO होते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ऑफ डिज़ास्टर वर्कर्स, ये डिग्री ऑफ वर्कर स्ट्रेस डिपेंड्स, ये जो भी वर्कर है, डिज़ास्टर के जो वर्कर हैं, डिज़ास्टर के दौरान जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, सही है, विक्टिम्स को रेस्क्यू करना, फर्स्ट एड देना, सही है, उनके अंदर भी स्ट्रेस पैदा होने लग जाता है। तो उसमें क्या है रोल, इंडिविजुअल स्टेमिना उनका कितना है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, ये सब यानी कि अपनी सेहत का भी उन्होंने ख्याल रखना है, अपनी सेहत का भी आपने ख्याल रखना है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर नॉइस, इनएडिक्वेट वर्क स्पेस, फिजिकल डेंजर ज़्यादा है, स्टिमुलस ओवरलोड है, स्ट्रेस हो गया, मूड स्विंग्स ज़्यादा हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। डिज़ास्टर रिकवरी में फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिटी क्लीन अप एफर्ट्स, रिलीज ऑफ कंटिन्यूइंग थ्रेट, टीचिंग, प्रॉपर हाइजीन किस तरह कहना है, शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, अलर्ट फॉर इन्वायरमेंटल हेल्थ हज़ार्ड्स रहना है एंड होम विजिट्स करना है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।